ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल। और अगर आप हमें सोशल मीडिया पर संपर्क करना चाहें तो उसके भी तरीके हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए शो शुरू करने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लें। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन दायरे में ही है। अगर निफ्टी देखेंगे तो 18,100 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में करीब करीब 32 अंकों की गिरावट है। तो काफी सपाट और रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, और कहां पर एक्शन है आज बाजार में? ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में आज एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और 18,000 का सपोर्ट नीचे की तरफ है, 18,200 के आसपास का रेजिस्टेंस और उसके बीचों बीच बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है 18,100 के आसपास। बिल्कुल हल्की सी तेजी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल मामूली तेजी गिरावट है इस वक्त 30 अंकों के आसपास की। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहां से तस्वीर इतनी खराब नहीं है। ज्यादातर शेयर हैं वो हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। 1200 शेयर हरे निशान में और उसके मुकाबले 760 शेयर हैं लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव पावर वाले शेयर चल रहे हैं। अडानी पावर में तेजी है, पावर ग्रिड में तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो में भी कुछ शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, यहाँ पर 1% से आसपास की हम तेजी देख रहे हैं। दूसरी तरफ बाजार का दिग्गज रिलायंस बाजार को थोड़ा नीचे खींचने का काम कर रहा है, 1% की कमजोरी वहां पर है। इसके अलावा इन्फोसिस, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है कल और वीकली एक्सपायरी भी होगी। तो एक्सपायरी से पहले बाजार का दायरा क्या होगा, आपके लिए मौके किस तरह से बन सकते हैं, ये भी जानेंगे और आपके सभी सवालों के हम जवाब भी लेंगे। और आज आपको सलाह देने के लिए, आपके सवालों पर गाइड करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो खास मेहमान, शेयर इंडिया के रवि सिंह और एंजल वन की स्नेहा सेठ। रवि जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटीना स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। बाजार हम देख रहे हैं कि वोलेटाइल आज नहीं है और बिल्कुल बीचों बीच 18,100 के आसपास से हल्की सी गिरावट है। आप ये बताइए स्नेहा कि निफ्टी की रेंज क्या है और कल तक के लिए किसी को अगर कुछ ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार में इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर आप देखें तो निफ्टी में जिस तरह की मूव्स हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है। अगर आप ऑप्शंस की डेटा देखें तो 18,100 18,000 के पुट के स्ट्राइक्स में काफी अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। और जो पुट का रेशियो जो 1 के नीचे चला गया था, नाउ दैट इज बैक टू अबाउट 1। तो दैट मीन्स करके कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो ओवरसोल्ड था वहां से अभी बाइंग की वजह से अब पुट का रेशियो नॉर्मलाइज हो गया है। मेरा मानना है कि अपसाइड में 18,200 के आसपास एक हर्डल है और नीचे में अभी के लिए 18,000 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। सो दिस इज द 200 पॉइंट्स का रेंज। अगर कभी भी आपको दिखते करके कि मार्केट अगर 18,150 170 क्रॉस करता है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है करके कि अपसाइड में जो 200 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो भी सरपास कर दे। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए 200 पॉइंट का रेंज है, डिप्स पे बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको अब बाजार में दे दी गई है। और इस वक्त जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, स्नेहा का भी ये व्यू है कि कुछ समय तक रेंज में ही कारोबार बाजार में होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ इस बीच पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। बिहार से श्री किशोर जी ने संपर्क किया है हमें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। IRFC के बारे में पूछ रहे हैं। IRFC। हेलो, कितना समय दे सकते हैं आप IRFC को? मोर देन 3 years, 3 साल से ऊपर। ओके रवि, IRFC अगले 3 सालों के लिए कैसा लग?
जी। आईआरएफसी रवि आपसे सवाल होगा कितने ये 3 साल का समय दे सकते हैं स्टॉक में, और रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, और अब जैसे जैसे बजट आने वाला है ये सब सेक्टर है जो कि अब फोकस में आएंगे आईआरएफसी में। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादा कुछ पिछले कुछ समय से इतना कुछ मोमेंटम नहीं दिखा। हालांकि 6 महीने का चार्ट अगर हम दिखा पाए तो 65% चल चुका है ये स्टॉक, लेकिन इनकी जो खरीदारी है इन्होंने आसपास ही शायद स्टॉक में एंट्री ली है। बट जो व्यू है इनका वो अगले 3 सालों के लिए है, तो कैसा लग रहा है आपको ये कंपनी अगले 3 सालों के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक लग रही है आईआरएफसी? स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर चुका है। 3 महीने में 50% के रिटर्न, एक साल में देखे 40% के रिटर्न, और अगर 3 साल के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इनकी है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा, यानी कि लगभग 100% के रिटर्न 3 सालों में मिल सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे फंडामेंटल पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रांग है। आपने देखा 25 रुपए से स्टॉक ने भागना चालू किया, वापस से 32 रुपए के पास है, थोड़ा सा ऊपर खरीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंस बना के रखें। 4.5% का डिविडेंड यील्ड है, चार्ट पे स्ट्रक्चर भी अच्छा है, थोड़ा करेक्शन के बाद वापस से वैल्यूएबल हो जाता है, बजट का सेशन है, और जब 3 साल का नजरिया हो तो फंडामेंटल देखा जाए तो उस हिसाब से काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय 6.5 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो 3 साल में डबल हो सकता है। तो आप अभी बने रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको रिस्क लगता है तो एक 26 रुपए का लॉन्ग टर्म पे एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि आप 3 साल के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आईआरएफसी को लेकर ये भी, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर फोकस में था क्योंकि इनके एमडी और सीईओ को एक्सटेंशन मिला है और आज भी ये शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन अच्छा एक्शन है 51 रुपए के आसपास से। लेकिन ये फैसला किस तरह से हुआ, कितना आसान था और आगे की कंपनी की योजनाएं क्या, इस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ पीएन वासुदेवन। वासुदेवन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई इस एक्सटेंशन के लिए, और हम देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डर है वो भी बहुत ही खुश होंगे आपकी पुनर्नियुक्ति से। सर ये बताइए कि क्या डिसीजन हुआ इसको लेकर, और आप किस तरह से देख रहे हैं इस टेन्योर को? तो बोर्ड में एक सर्च कमेटी डाला था और सर्च कमेटी जॉब कर रहा था सक्सेसर ढूंढने के लिए। हाउएवर पैरेलली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मेरे साथ बात कर रहे थे एंड दोनों मिलके डिस्कस कर रहे थे क्या करना है, ऑल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट में हम क्या करना है। ये लास्ट 2-3 मंथ्स डिस्कस कर रहे थे चेयरमैन और मैं, और फाइनली बोथ ऑफ अस डिसाइडेड। तो ये मैं यहाँ रहने का बेस्ट ऑप्शन है सब शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज एंड डिपॉजिटर्स। So we thought it's best that I stay back. So that's where we changed the decision, and now we have taken this call. सर तो क्या मान के चलें कि अब इस पद के लिए अगले 9 साल तक कोई सर्च नहीं किया जाएगा और आप अपने पद पर बने रहेंगे? तो आरबीआई के गाइडलाइंस पर एमडी 15 इयर्स तक रह सकता है, बैंक का एमडी। तो मेरा तो 6 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो बाकी 8.5-9 इयर्स बाकी है। तो गॉड विलिंग एंड आरबीआई अप्रूवल मिलता है तो डेफिनेटली मैं पूरा टेन्योर कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, अब आपसे समझना चाहेंगे अब आगे के लिए क्या प्लान है बैंक के। ये जो मर्जर की प्रक्रिया शुरू हुई थी ये कब तक पूरी होगी, और अभी 21 दिसंबर को हमने सुना था कि एनसीएलटी में सुनवाई भी हुई थी, वहां से किस तरह का आउटकम निकला या क्या घोषणा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट की तरफ से? हमारा मर्जर का फाइनल हियरिंग एनसीएलटी में, चेन्नई एनसीएलटी में 21 दिसंबर हुआ था और सब डॉक्यूमेंट्स एंड सब अप्रूवल्स सबमिट हो गया 21 दिसंबर कोर्ट में। अब तो हम फाइनल ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका कुछ डेट नहीं है अभी, बट समवेयर बाय मिड जैन वी आर होपिंग टू गेट द फाइनल ऑर्डर, but of course there is no certainty on that, so we are just hoping that somewhere by mid Jan to end Jan हमें फाइनल ऑर्डर मिलेगा।
आपने क्रेडिट ग्रोथ को लेकर गाइडेंस दी थी कि उसमें कमी आ सकती है और उसमें आपने कटौती की थी, 30% से घटाकर वो 25% किया था, क्योंकि तमिलनाडु में जो भी प्लान्स थे आपके उसमें थोड़ा डिले हो रहा था, उसके चलते आपने ये गाइडेंस भी में कटौती की थी। क्या उस गाइडेंस पर आप स्टिक हैं और आगे के लिए क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आपके? हाँ, तो हमारा कुछ काम कर रहे थे आउटसाइड टीएन, बाकी स्टेट्स में कुछ काम हो रहा था, रिक्रूटमेंट्स एंड ट्रेनिंग, पीपल पुटिंग पीपल इन प्लेस, ऐसा कुछ काम हो रहा था। थोड़ा उसमें 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स डिले हुआ था, पर अभी तो सब पोजीशन में हैं एंड बिजनेस इज नाउ पिकिंग अप, सो ये 25% तो डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू डू फॉर द ईयर। ठीक है वासुदेवन सर, एक आखिरी सवाल, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते होंगे। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी ये प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा दूर है। तो आप क्या हमें बता पाएंगे कि प्री कोविड जो लेवल है एसेट क्वालिटी का, उसको आप कब तक अचीव कर लेंगे और क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? तो हमें प्री कोविड हमारा जीएनपी था 2.5 to 2.7%, इस रेंज में था प्री कोविड, और ड्यूरिंग कोविड पीक कोरोना वेव 2 में हमारा जीएनपी 4.6 बढ़ गया था। 4.6 के बाद क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वो नीचे आ रहा है। अभी अंडर 4% है, 3.9 3.85 ऐसा कुछ परसेंट में है अभी जीएनपी। और हमारा ख्याल से और फ्यू क्वार्टर्स में हम प्री कोविड लेवल जा सकते हैं। वो अंडर 3%, वी शुड डेफिनेटली लुक टू अंडर 3% इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। हम तो कुछ गाइडेंस ऐसा एक पर्टिकुलर क्वार्टर में करेंगे ऐसा गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, बट डेफिनेटली द ट्रेंड इज वेरी गुड, कलेक्शंस आर वेरी गुड, कलेक्शन एफिशिएंसीज आर इम्प्रूविंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस, इसलिए हमारा ये ट्रेंड तो मेंटेन होगा। ठीक है वासुदेवन सर, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बधाई भी आपको इस कार्यकाल के बढ़ने को लेकर, और आप जो उम्मीद कर रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर, एनपीएस में सुधार को लेकर और क्रेडिट ग्रोथ में जो सुधार आप चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप उसको हासिल भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, और 2 दिन में शेयर तकरीबन 8-10% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। इनफैक्ट आज तीसरा दिन है शेयर में तेज़ी का, 51 रुपये के स्तरों से ये लगातार चल रहा है। और अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि वासुदेवन जी उम्मीद जता रहे हैं कि कलेक्शन यहाँ से और बेहतर होगी, एनपीए के जो लेवल्स हैं वो 2% के भी नीचे लाने को लेकर ये योजना बना रहे हैं और उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। शेयर को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या शेयर में जो तेज़ी बनी है पिछले 3-4 दिन से, क्या आगे आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू होगी, और क्या आप इसमें नए निवेश की सलाह देंगे क्या? देखिए अभिषेक जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल यहाँ पर काफी हद तक सपोर्टिव हुए हैं, और अभी जो 63 का 52 वीक हाई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई भी टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनकम के नंबर्स पे अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी अच्छी रही है, प्रॉफिटेबिलिटी साल की 450 करोड़ से ऊपर की निकली है। और एक चिंता का विषय जो आपने बिल्कुल सही पूछा कि एनपीए को लेकर के जो इंक्रीमेंट हुआ, और मैनेजमेंट काफी हद तक जो है वो मुझे लगता है कि वो रिकवरी की तरफ ध्यान दे रहा है, तो इस हिसाब से अगर समझते हैं पूरे उसको, तो ये स्टॉक अच्छा है निवेश के लिए भी, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से भी मुझे ऐसा लगता है कि 70 तक के लेवल आपको इजिली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल से भी अगर खरीदते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब दूसरी तरफ स्टॉप लॉस की बात कर लें, मुझे लगता है कि जब तक 52 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाता तब तक अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेगा, और 70 के लिए धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। बने रहने की राय कुछ जी, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में बने रहने की राय, अगर आपको निवेश करना है तो निवेश करके भी चल सकते हैं, और आगे के लिए 70 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब पंजाब से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास ना IEX के 650 शेयर थे, मैंने दिसंबर 2021 में 277 रुपीज में लिए थे। अब इसका मैंने एवरेज आउट करके 154 पे आ गया हूँ। 6450 मेरे पास टोटल शेयर है। ये मैंने सारे जो भी शेयर लिए हैं लिमिट उठा के लिए हैं,
तो मेरे को ये अब कैरी ऑन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अभी भी मेरा 1 लाख का नेगेटिव बैलेंस है इस शेयर में। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं आपको नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। 1 साल से होल्ड कर रहे हैं आप और एवरेज भी, ये एवरेज प्राइस है 154 रुपये। 1 साल पहले तो जो कि लेवल आप बता रहे हैं ये 200 के ऊपर ही ट्रेड करा था। रवि, आप ही सजेस्ट करिए, पिछले 1 साल में स्टॉक में हम लगातार डाउन परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं और इतना समय ये दे भी चुके हैं। 200 के ऊपर लिया था और 1 साल में अगर देखेंगे तो करीब करीब 40% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और इनको भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। बने रहने की राय देंगे या कुछ आपको संकेत दिख रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी प्राइस में अगर उछाल आता है तो निकल जाने की राय देंगे? कैसी लग रही है आपको कंपनी, आगे का आउटलुक क्या शेयर करेंगे आईएक्स को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आईएक्स के अगर देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से ग्रोथ को, प्रॉस्पेक्ट को लेकर के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां से अभी थोड़ी सी पोजीशन होल्ड करके रखिए। 154 का आपका एवरेज है, 6000 से ऊपर के शेयर हैं और अप साइड के मोमेंटम में ये 3 से 4 महीने में आपको 160 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है और इतना दमखम डिस्कनेक्ट चलो। ठीक है, आईएक्स पर व्यू कुछ दिक्कतें हो रही हैं रवि के साथ उनके नेटवर्क को लेकर, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दर्शक को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से फोन लाइन पर के अग्रवाल। अग्रवाल साहब नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ सर नमस्कार जी बताइए। अग्रवाल साहब एक काम कीजिए, जरा अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है ना उसको बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए, फिर आप आसानी से पूछ पाएंगे और हमें सुनाई भी देगा वो। मेरे पास लेटेंट व्यू के 100 शेयर 555। लेटेंट व्यू के 100 शेयर है 555 रुपए के। 100 शेयर है 555 के रेट पर। ठीक है, और 555 रुपए के के शेयर है 280 506 के रेट पर और विप्रो के भी है 100 518 के रेट पर। इसके सारे बारे में राय चाहिए। आप ये निवेश के लिए आपने लिया था तीनों? सर वैसे तो लिए थे मैंने ट्रेडिंग के लिए। अच्छा। बट वो क्योंकि इसमें लॉस आ गया तो 2-3 साल में रोक सकता हूँ। 2-3 साल आप रोक सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए लिया था लेकिन शेयर चूंकि अब इनके खरीद भाव से नीचे आ गए हैं तो अब ये 2-3 साल का वक्त देने के लिए तैयार हैं। रवि अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो लेटेंट व्यू के बारे में पहले बताइए। 555 वाला शेयर है नीचे, विप्रो भी इनके खरीद भाव से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आईजीएल की बात करें तो 506 रुपये की खरीद है, 280 शेयर और यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा नुकसान ही हो रहा है। क्या सलाह होगी आपकी इन तीनों शेयरों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेड का व्यू था और अब इन्वेस्टर बन गए हैं, तो पहले तो आप इस पर गाइड कीजिए और बाकी इन शेयरों पर राय भी दीजिए। जी ट्रेडिंग करते हैं और जब स्टॉक फंस जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म की कॉल बना देते हैं। जो लॉन्ग टर्म उसको लॉन्ग टर्म प्ले करिए, जो मैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलिए तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, अभी इंद्रप्रस्थ गैस सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर लेटेंट व्यू आपको बताता हूं। इस समय इंद्रप्रस्थ गैस को अभी आप होल्ड करके रखिए, फरवरी तक इसमें अभी तेजी का ट्रेंड बन सकता है और ये स्टॉक एक बार 480 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पर आपको अभिषेक जी और इस प्रोग्राम को वापस याद करिएगा, वापस से आप कॉल लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा स्टॉक आपने विप्रो बोला, विप्रो में वापस से मोमेंटम आएगा लेकिन 400 के ऊपर इसके चाल नहीं देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस जगह पे अब प्रॉफिट बुक एक बार को एग्जिट होकर के आप सवारी बदल लीजिए और इन्फोसिस की तरफ चले जाइए, क्योंकि उसके फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है और उसमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा विप्रो खराब है, लेकिन 3 साल के प्रोस्पेक्ट में अगर आप दौड़ लगाएंगे तो आपको इन्फोसिस जीतता हुआ नजर आएगा। और लेटेंट व्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि अब ये ऐसा स्टॉक है कि जिससे एक बार क्विट करना चाहिए यहां पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद यहां पर नहीं बन पा रही है।
और ओवरऑल अगर देखें तो अभी मुझे कर सकते हैं वो स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा। रवि से थोड़ा संपर्क कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनसे हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद है अग्रवाल जी आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर कोई प्रश्न है तो वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल हमें इंस्टाग्राम के जरिए आया है गिरीश जी का। इनका सवाल है टाटा पावर पर 2000 शेयर्स 234 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है टाटा पावर को, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें नुकसान ही हो रहा है। आज ये स्टॉक्स ज़रूर 1% ऊपर है, करीब 210 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। क्या व्यू बन रहा है आपका स्नेहा? चार्ट्स पर कैसा लग रहा है, और कुछ स्टॉप लॉस भी सुझाएंगी इनको टाटा पावर में स्तर पर, क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है, करीब 48,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। क्या सुझाव देंगे टाटा पावर में? अगर आप टाटा पावर्स देखें तो ये काउंटर अभी के लिए इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिए अगर किसी को लॉन्ग करना है तो आई एम लाइकिंग दिस काउंटर। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपमूव आया था, उसके बाद काफी समय स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। लोअर साइड ऑफ द रेंज अगर आप देखें तो दैट इज जो रिसेंटली जो लो गया है दैट इज अराउंड 194 195 के आसपास, वो एक लोअर साइड ऑफ द रेंज था, और अपसाइड में अभी के लिए इमीडिएटली 230 235 के आसपास एक हर्डल है। तो दिस इज द रेंज, अभी एक लोअर साइड ऑफ द रेंज पर है। एक अच्छे सपोर्ट जोन 89 EMA के जो सपोर्ट था वीकली चार्ट में, वहां से रिकवर करे तो आई वुड से करके इसे होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो दैट शुड बी अराउंड 194 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। आई थिंक आपके जो बाइंग लेवल्स है वो आ जाएंगे, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट आप उसके ऊपर आप प्रॉफिट में ही निकल पाएंगे इस काउंटर में। ठीक है, टाटा पावर को लेकर व्यू स्नेहा का। लेकिन मुंबई से किरीट राजा को जोड़ेंगे फोन लाइन पर। किरीट जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? HDFC का 75 शेयर है मेरे पास जी। 1717 का 1717 रुपए के भाव पर है, आपको तो प्रति शेयर और ये तकरीबन। मैं HDFC बैंक में मर्जर होने के बाद पहले बेचूं क्या रखूं? ठीक है, बढ़िया सवाल है कि मर्जर इसमें हो रहा है HDFC का, इसको बेचना है या फिर अभी रखना है, अभी चलेगा क्या, कितनी पोटेंशियल इस शेयर में? हालांकि प्रति शेयर 1000 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। नहीं 1717 का भाव है, 1628 रुपए पर इस वक्त ट्रेड। आपके पास HDFC बैंक है किरीट जी? HDFC 1717 HDFC आपके पास है, राइट? ठीक है, हाँ। स्टॉक सेलेक्ट करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन HDFC का शेयर है जो कि 2670 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और इनके भाव से प्रति शेयर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किरीट जी को। स्नेहा, इसके चार्ट जरा देखिए, हालांकि काफी वोलेटाइल रहा है ये शेयर, न्यूज पर रिएक्ट भी किया है जब मर्जर को लेकर खबरें आई हैं। आगे की राह आपको कैसी दिख रही है इसमें? अगर आप अभिषेक जी अगर आप इसका चार्ट देखें तो काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ अपमूव आया था, उसके बाद पिछले नियरली 2 मंथ से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, पर इसमें जो 2600 का जो लेवल्स है वो एक अच्छा बेस फॉर्म हो गया है। तो आई थिंक जब तक वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी वो 2600 के लेवल्स के नीचे अगर कभी भी फिसलता है तब आप इसमें एग्जिट की सोच सकते हैं। अभी के लिए मेरा मानना है कि होल्ड करें। अपसाइड में 2730 क्रॉस करने के बाद इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, जहां पे ये काउंटर आपको मे बी 3000 लेवल्स के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो आई वुड से इसे होल्ड करें विद अ 6 स्टॉप लॉस ऑफ 2600। ठीक है, तो बधाई आपको पहले तो HDFC में मुनाफे की, और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स में और मजबूती दिखाई दे रही है, आप होल्ड कर सकते हैं। ये राय आपको इस वक्त दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमें आया है ट्विटर पर हर्ष जी का। इनका सवाल है वोडाफोन आइडिया पर। 2000 शेयर्स इन्होंने 10 रुपये पे लिया हुआ है, और पुल बैक चाह रहे होंगे इस स्टॉक में, उस लिहाज से इन्होंने एंट्री कर ली थी, लेकिन नुकसान ही झेलना पड़ रहा है इनको। यहाँ पर शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और इस वक्त 4000 के आसपास का नुकसान भी इनको यहाँ पर हो रहा है। सिया, क्या सजेस्ट करेंगी? क्या कोई पुल बैक दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो 8 रुपये के आसपास है, 10 रुपये पर इन्होंने एंट्री ली हुई थी। कुछ पुल बैक दिखाई दे रहा है, या फिर एग्जिट करने की राय देंगे, या कोई और स्टॉक इनको सुझाएगी?
ऑनेस्टली अगर आप ये काउंटर देखें तो इसमें कहीं भी कोई ऐसे रिकवरी के चांसेस इतने खास दिख नहीं रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है और इसकी रेंज भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करने की ही सलाह होगी। अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आपको जो पीएसयू बैंक्स वहाँ पे अगर आप शिफ्ट करें तो मे बी आपके जो लॉसेज है वो थोड़ा रिकवर हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीएनबी ये काउंटर में शिफ्ट हो जाए। थोड़ा सा प्राइस वाइज अपसाइड है बट आपकी क्वांटिटी भले कम होगी बट यहाँ से आपको जो रिकवरी के चांसेस इस स्टॉक में ज़्यादा है। तो आई वुड से करके कि पीएनबी आप लॉन्ग करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस जो कि अराउंड 49 का रहेगा और अपसाइड में मे बी आपको 62 से 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली। और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ से जो अपसाइड है वो मे बी 70-75 तक के भी आपको लेवल देखने को मिल जाए आगे चल के। तो आई वुड से करके कि आप पीएनबी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, पीएनबी में शिफ्ट होने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे, फेसबुक से है, राज सिंह का इनके पास है। बजाज हिंदुस्तान की 400 शेयर 12.5 रुपए के भाव पर। बजाज हिंदुस्तान 12.5 वाला शेयर 17 रुपए के आसपास है। एक समय था जब बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी को बिल्कुल कंपेयर किया जाता था, लेकिन कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई। रवि, बजाज हिंदुस्तान कैसा लग रहा है आपको भविष्य, और क्या इसमें निवेशित रहने की आप सलाह देंगे या फिर मुनाफा हो रहा है बांध के निकल जाएं? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा कि एक टाइम था जब हिंदुस्तान जो है बजाज हिंदुस्तान से लोगों को दम के प्रॉफिट आता था। अब वो समय जा चुका है। आप गलत उस जगह पे सवारी कर रहे हैं। और सर मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट होइए। अगर आपको शुगर इंडस्ट्री में ही जाना है तो आप धामपुर शुगर की तरफ आप मूव कर जाइए। वो आपको ज्यादा मोमेंटम आपको दे सकती है और अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। फिलहाल आपको यहाँ पर एक बार एग्जिट होना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शुगर इंडस्ट्री में जाना है तो धामपुर तक जाइए, धामपुर को टारगेट करिए। 280 तक का लक्ष्य आपको बजट से पहले तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बजाज हिंदुस्तान से निकल के आपको धामपुर शुगर में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। इस साल शुगर शेयरों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आगे को लेकर भी एथेनॉल वाला जो पूरी स्टोरी है अभी खत्म नहीं हुई है, तेजी यहाँ पर बनी रहेगी। और हमने देखा है कि इस साल 90% तक के रिटर्न्स दिए हैं शुगर स्टॉक्स ने। कुल एक टाइट रेंज में बाजार है, फ्लैट है निफ्टी और 1 अंक की गिरावट है, 18,131 पर निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है, जो कि निफ्टी बैंक के लिहाज से हम छोटा ही कहेंगे। 0.25% के गेंस वहां पर है। सेंसेक्स भी है सपाट। निफ्टी में एक भी शेयर हालांकि ऐसा है नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट हो। टाइटन अभी भी बना हुआ है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ। अब सवाल आपके लेंगे, बिहार से जागेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जागेश्वर जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्कार सर, मेरे पास GMM फॉर्डुलर है जी, 10 शेयर है। 1650 का था जब एक बार इसमें कंसर्न आया था, उस टाइम लिए हुए थे 20-25 दिन पहले का। और एक शेयर मेरे पास है इन्फो एज भी है 4225 रुपया। और तीसरा शेयर जो है सर मेरे पास टिमकन का है, टिमकन इंडिया का। ये मेरे पास था 3427 रुपया का है। जब से लिए हैं तीनों में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आपने, जागेश्वर जी ये बताइए कि आपने ट्रेड के लिए लिया था या फिर आपने निवेश का इरादा रखा था लंबी अवधि का? GMM फॉर्डुलर तो हम इन्वेस्ट के लिए लिए हुए थे फॉर 3, 4, 5, 6 ईयर जो भी हो जाए, वो लॉन्ग रन के लिए था। बट टिमकन और इन्फो एज आपके ही चैनल पे या और सारे जो सहयोगी चैनल है उस पर बताया गया था मूवमेंट है, तो उसको हम ट्रेडिंग के लिए लिए हुए थे कि उसमें कुछ ये आ सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस फॉलो किया? नहीं, स्टॉप लॉस तो फॉलो नहीं किया। बोल रहा था कि आज ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन आया ही नहीं। कुछ भी ऊपर आने से हम उसको सेल कर देते, आया ही नहीं कुछ। नहीं, देखिए जागेश्वर जी क्या होता है ना कि जब ट्रेड करते हैं ना तो आपका एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। और स्टॉप लॉस इसीलिए बताया जाता है कि आप अपने वहाँ पर नुकसान क्यों, वहाँ पर मैक्सिमम जो नुकसान है उस सह लीजिए और उस ट्रेड से निकल जाइए नुकसान सह के, ताकि ज़्यादा नुकसान से आप बच सकें। बहरहाल अगर आप फंस गए हैं शेयर में, आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो आपको हम सलाह ज़रूर देंगे। लेकिन चलिए GMM फॉर्डुलर से शुरुआत कर लेते हैं। 10 शेयर 1650 रुपये के भाव पर है GMM फॉर्डुलर का, रवि इनके पास। और हमने देखा है कि शेयर एक समय में करीब 6000 रुपये के आसपास का शेयर था। अब ये माफ़ कीजिएगा, अगर हम GMM फॉर्डुलर की बात करें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 1530 रुपये के भाव पर और 2100 रुपये के आसपास तक ये होके आया है। हालांकि आज हम अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देख रहे हैं GMM फॉर्डुलर में, लेकिन रवि आपको यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी इसमें रहेगी और इसमें निवेशित रहना चाहिए?
बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले तो इनको बताऊं कि देखिए, जब भी ट्रेडिंग करिए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। और अगर आपको पटाखा ही कमाना था तो कल शाम को मैंने आपको रिकमेंड किया था अदानी पावर, जिसे कहा था कि आप ले लीजिए और इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करिए और पटाखा लीजिए, और आज वो 304 रुपए के ऊपर है। तो इस तरीके की स्टॉक्स पे फोकस करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए, जिससे कि दिवाली ये आपकी न्यू ईयर पार्टी हो सके। दूसरी तरफ है कि मोमेंटम जब भी होता है तो मोमेंटरी स्टॉक को लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म मत करिए, क्योंकि उसमें हमेशा नुकसान होता है। और आज के हिसाब से अगर अभी देखते हैं तो मुझे लगता है अभिषेक जी आप थोड़ा सही कह रहे हैं। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन मोमेंटरी शिकार हुआ है यहाँ पर। तो अभी बने रहिए, वापस से 1900 का लक्ष्य मिलेगा, लेकिन आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। और स्टॉक ऐसे जगह पे है कि यहां से एग्जिट करना समझदारी नहीं है, तो थोड़ा समय और दीजिए, 2-3 महीने तक अगर यहां पर रिवर्स करता है तो आपके लिए फायदा दे सकता है। ठीक है, तो ये सलाह है आपके लिए जेएमएम फॉडलर को लेकर। लेकिन स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगी इन्फो एज और टिमकेन टिमकेन हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाइस के आसपास इन्होंने शायद ले लिया और अब ये शेयर थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? क्या फिर से बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए इसमें? पहले तो अगर इन्फो एज की बात करें तो अगर ये काउंटर आप देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आप इसकी वीकली चार्ट देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये काउंटर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई वुड से कहते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, मोमेंटम नहीं है इसमें वैसा, बट थोड़ा होल्ड किया जा सकता है इसमें। अगर एक स्टॉप लॉस की बात करें तो दैट शुड बी अराउंड आप 2690 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में जब भी काउंटर अपसाइड में आपको एटलीस्ट 290 300 ये लेवल्स क्रॉस करते हुए दिखता है, तो इसमें फिर से मोमेंटम आने के चांसेस है, जहां पे आप देख सकते हैं करके कि यहाँ से मे बी जो 4900 5000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। दूसरा काउंटर जो आपने पूछा दैट इज टिमकिन, अगर आप उस काउंटर को भी देखें तो एक अच्छी रैली आई थी रिसेंटली इन नवंबर मिड, तो वहां पे हमने काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे थे। अब थोड़ा कंसोलिडेट होकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से दिखी है, बट अभी एक इंटरेस्टिंग लेवल जो भी 89 EMA है ऑन द डेली चार्ट वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है करके कि यहाँ से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक स्टिक स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो गया है दैट इज 3034 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 2300। ठीक है, 3034 पर स्टॉप लॉस के साथ आप टिमकेन इंडिया में भी बने रह सकते हैं। कमल अग्रवाल का सवाल लेंगे। ये सवाल आया है इंस्टाग्राम से, यानी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी क्वेरीज हमसे शेयर कर रहे हैं। इनके पास है डेल्टा कॉर्प के 700 शेयर हैं 256 रुपए के भाव पर, और शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है 208 रुपए के आसपास। रवि, डेल्टा कॉर्प हम देखते हैं कि ये शेयर थोड़े से सिक्लिकल नेचर का है, चूंकि कैसीनो बिजनेस में, गेमिंग बिजनेस में ऑपरेट करती है ये कंपनी, तो कहीं ना कहीं ईयर एंड के आसपास थोड़ी सी तेजी बनती है। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इस बार महीने भर में अगर देखेंगे तो 10% के आसपास शेयर ये करेक्ट हुआ है। यहां से आपको कैसी उम्मीद है डेल्टा कॉर्प को लेकर और क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल, आपने अभिषेक जी सही बताया। देखिए, ये सब मोमेंटरी या सीजनल जिसे स्टॉक कहते हैं उस टाइप से मोमेंटम आता है, तो मुझे लगता है कि अभी इनको 15 दिन तक का वेट करना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल लीजिए 200 रुपए का। अगर उसके नीचे ये निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, वापस से 150 140 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अभी फायदा यह है कि अगर 15 दिनों में ये रिकवर होता है तो वापस से 256 आपका बाइंग प्राइस है, 258 के आसपास 260 के रेट दिखा सकता है। तो आप उन लेवल पर आता है तो जरूर निकल जाइए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन आप इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करके आप लॉस से रिकवरी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू। पंजाब से कन्हैया लाल हमारे साथ हैं। कन्हैया जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर हैं जो मुझे स्टाफ कोटे से अलॉट हुए थे। मैं स्टेट बैंक के एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, 157 रुपीज की मेरी अलॉटमेंट थी। 157? हाँ जी सर, इसको हो गया 10-12 साल मेरे पास से हैं वो। तो अब इसका स्टेट बैंक का क्या फ्यूचर है, मैं रखूं या इसको निकाल दूं सर? ठीक है, चलिए राय जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एसबीआई के आप कर्मचारी भी हैं, एसबीआई के आप निवेशक भी हैं, शेयर आपको मिले, अच्छे भाव पर मिले और अच्छा आपको मुनाफा इस वक्त हो रहा है।
150 रुपए के आसपास इनको शेयर मिले थे एसबीआई के रवि, और आप देखिए 600 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो इनके भाव से 4 गुना तो ये शेयर हो गया है। तो इसकी चिंता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट उनका बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी कल आई थी, और उसमें बताया गया है कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 17.5% के आसपास का है। एनपीएस घट के अगर हम सितंबर तिमाही तक की बात करें तो 5% के आसपास एनपीएस आ गए हैं। तो सारे पॉजिटिव्स हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इसमें लीडर बैंक भी है। तो एसबीआई आप प्रॉफिट टेकिंग की थोड़ी सी सलाह देंगे, या फिर बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल बने रहें अभी? शेख जी देखिए, एक चीज का इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक एसबीआई के एम्प्लॉय भी हैं, और इसलिए आपको बताता हूं कि आप देखिए, एक अगर आपको जरूरत है, यानी कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरत है, शादी के लिए जरूरत है, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है, तभी इस स्टॉक से पैसा अभी निकालिए। नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको देखना बंद कर दीजिए। और ये भी भूल जाइए कि ये आपकी इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि आगे 4 साल 5 साल अगर आपको जरूरत नहीं है और आप इस स्टॉक को छोड़ देते हैं, तो आपको ये स्टॉक यहां से भी 900 और 1000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि डबल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है 4 से 5 सालों में, क्योंकि सारे फाइनेंशियल्स यहाँ पर सपोर्टिव है। देश का सबसे बड़ा बैंक है, ज्यादातर स्कीम्स इसके थ्रू पास आउट होती हैं, और फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। एनपीए जैसा अभिषेक जी भी जिक्र कर रहे हैं, अभी एनपीए में भी कमी देखने को मिल रही। तो अगर शॉर्ट टर्म पे आप देखते रहेंगे तो आपको बार बार लगेगा स्टॉक गिर रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा छोड़ दीजिए। जब लॉन्ग टर्म स्टॉक लिया जाता है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, जब जरूरत है तभी निकालिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप 10-5 शेयर निकाल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है तो पड़ा रहने दीजिए। रवि, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं जानूंगा एक चीज, जो आप सलाह दे रहे हैं कि आप भूल जाइए, आपके साथ कभी वाकई ऐसा हुआ है रवि कि आप कोई शेयर आपके पास पड़ा हुआ हो डीमेट में, आप वाकई आपकी नजर नहीं जा रही हो, या फिर आप भूल गए हो और अचानक से जब नजर गई हो तो आप सरप्राइज हो गए हो? देखिए, मैं अपनी क्लाइंटों का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकता हूं, और आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कि ऐसे ऐसे शेयर के पड़े रहे हैं, बाद में उनको मिले हैं, और वापस वो सरप्राइज हो गया, अरे इतना शेयर बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आए जिन्होंने आईओसी के शेयर लिए हुए थे, और उन्होंने कहा वो तो 74 रुपए आ गया है और मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको 150 रुपए में लिया था, और अभी 8 साल हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा सर आप डिविडेंड का यील्ड निकालिए, तो पता चला कि 16% 15% डिविडेंड यील्ड निकल रहा था। वो शेयर आज 350 रुपए का है, लेकिन मार्केट में वो आपको 74 रुपए का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अभी के प्राइसेस देखते हैं। तो इस तरीके के भी इंसिडेंट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लेके भूल जाइए, बिल्कुल मत देखिए। चलिए, अच्छा है रवि, कभी कभी मेमोरी लॉस के भी फायदे होते हैं और शेयर बाजार में आपको वो प्रॉफिट हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यूपी से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ शीतल जुड़ गई हैं। शीतल नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्ते सर। जी सर मेरे पास बीकाजी के 20 शेयर हैं और विजय डायग्नोस्टिक के 50 शेयर हैं। बीकाजी के 20 शेयर 400 के भाव पर है, और विजय डायग्नोस्टिक के आपके पास 50 शेयर हैं 497 के भाव पर। जी सर। ठीक है, बीकाजी तो आपके भाव के आसपास ही है, और हम देख रहे हैं कि आज अपर सर्किट पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, और पिछले 3 दिन से लगातार इसमें मोमेंटम है, एक स्ट्रेट फॉल के बाद 350 रुपए तक गिरने के बाद। तो अभी समीक्षा करना चाह रही हैं कि अब क्या करना चाहिए बीकाजी फूड्स में। बहुत नई लिस्टिंग ही कहेंगे, पिछले महीने की ही लिस्टिंग है ये, और 405 रुपए के आसपास का अब भाव है। रवि, क्या सलाह देंगे आप बीकाजी फूड्स? कैसी आप ग्रोथ देख रहे हैं और क्या निवेशित रही इसमें अभी? देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से कंपनी का जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल है और जिस हिसाब से सेल्स नंबर्स हैं उसको देखते हुए तो मुझे लगता है बिल्कुल निवेश रखना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में आपको पेन दे सकता है, लेकिन आप उसको एवरेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपने अभिषेक जी देखा कि 350 का लेवल आया, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, वापस 350 के लेवल मिल जाए, 370 के लेवल मिल जाए तो लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि जो अभी नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन मुझे लगता है विश्वास रखिए, निवेश किया है, आपको 6 महीने 8 महीने दीजिए, समय दीजिए, आपको बेहतर प्रॉफिट यहां पर मिलेगा। ठीक है, बीकाजी फूड्स में बने रहने की सलाह है, लेकिन विजय डायग्नोस्टिक 50 शेयर हैं 497 के भाव पर। स्नेहा, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल जिस तरह से
कोरोना को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ी हैं, तो यहाँ पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया था हमारे डायग्नोस्टिक स्पेस पर भी, और विजय डायग्नोस्टिक में हमने लगातार तेजी देखी थी और आज भी देखी ये शेयर 4% ऊपर है। थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन इसके चार्ट्स पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं और क्या आप सलाह देंगी अभी कि इसमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए? अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन ये एक रेंज में है, ऑफ कोर्स वॉलेटाइल है बट इट इज इन द रेंज। तो अपसाइड में जो 505 510 ये साइड, ये अपसाइड में एक अपसाइड का रेंज है, और ऑन द लोअर साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक ऑन द लोअर साइड 420 425 ये ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट है। आई वुड से एक सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 424 का एक लगाकर इसे होल्ड करना चाहिए। जब भी ये काउंटर थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको दिखता है करके कि ये एटलीस्ट 480-87 के ऊपर क्लोज होता है, तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस है, बट पोटेंशियल है करके कि ये चल सकता है। तो आई वुड से करके किसे होल्ड करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 424 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, विजय डायग्नोस्टिक में जो स्टॉप लॉस आपने बताया स्नेहा ने, उसके हिसाब से आप बने रह सकते हैं। कर्नाटक से प्रवीण जैन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, इन्फो एज का 1400 शेयर है सर। 4,100 रुपए से बिक किया है जी। मेरा अभी कम से कम 3 से 5 साल तक का प्लान है होल्ड करने का। उसका थोड़ा फ्यूचर बता दीजिए सर। 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं प्रवीण। इन्फो एज का शेयर है, 4,100 का भाव है और इस वक्त ट्रेड कर रहा है 4,000 रुपए की आसपास ये शेयर। 7,000 को देखा था सर मैं, वो शेयर बहुत प्रॉफिट किया था उसका, इसलिए होल्ड किया है और एक बार बाई करके। अच्छा, एक बार आपने इसको प्रॉफिट लेके इसको बेचा हुआ है, फिर से लिया शेयर को? हाँ सर। अच्छा ठीक है। इन्फो एज रवि, ये तो वो शेयर है जो मान लीजिए किसी के पास अगर बहुत लंबी अवधि का अगर नजरिया रहा हो, पुराने जमाने में किसी ने लिया हो अगर इसको naukri.com, तो शायद नौकरी करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती होगी। बहरहाल 4100 की फिर से इनकी खरीद है और अब इसी भाव के आसपास से 100 रुपए नीचे है। इनफैक्ट इन्फो एज कैसा लग रहा है आपको और 3 से 5 साल का व्यू है, क्या सलाह होगी आपकी? जी, आपने इशारा कर दिया है। आंसर वही है कि देखिए अब समय गुजर चुका है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको एक बार को एग्जिट होना चाहिए। और बहुत लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक अभी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। 4 साल 3 साल का व्यू है, तो मैं 2-3 शेयर बता देता हूँ, आप उनकी तरफ फोकस करिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पहला शेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे मैं कई समय से रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आपको 4 साल के लिए बहुत अच्छा है। आप REC ले सकते हैं, NMDC ले सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक आप लेके रखेंगे लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, यानी जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको शायद इस स्टॉक से एक बार एग्जिट करके उस तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जो शेयर आपको रवि ने बताया है वहां पर आप फोकस कीजिए। इन्फो एज से आपको निकलने की सलाह है प्रवीण। आगे बढ़ेंगे, संदीप त्रिपाठी का सवाल लेंगे। ट्विटर के जरिए सवाल आया है इनके पास से साउथ इंडियन बैंक के 5,000 शेयर 17 रुपए 13 पैसे के भाव पर, और इस वक्त जो भाव है वो है 18 रुपए 35 पैसे का। हमने एक बड़ी तेजी देखी है बैंकिंग स्टॉक्स में स्नेहा, और साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ये शेयर भी 7 रुपए से रिकवर करके हमने देखा था कि ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, 21 रुपए के भाव तक पहुंच गया। ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर आया। यहां से आप किस तरह की चाल देख रही हैं इस शेयर की? अभिषेक जी, अगर आप ये काउंटर देखें, सारे ही बैंक्स अगर आप देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। अगर ये काउंटर भी देखें तो अब नियरली ये साल में तो डबल ही हो चुका है। अगर आप लेवल वाइज देखें तो उनके जो बाइंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक इसे होल्ड करने की सलाह होगी। एक 15 के आसपास, 15.5 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्म हुआ है। आई वुड से 15 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड जो 21-22 के लेवल्स दिखे थे वो फिर से दिखेंगे और मे बी इसके ऊपर के भी लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। आई वुड से इसे होल्ड करें, 15 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ साउथ इंडियन बैंक में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है हरियाणा से जगजीत सिंह जी का। इनके पास है IDFC फर्स्ट बैंक के 500 शेयर 50 के भाव पर, बजाज फाइनेंस के 50 शेयर 6,000 के भाव पर। बजाज फाइनेंस से शुरुआत कर लेते हैं। 6,000 के भाव पर इनके पास 50 शेयर हैं रवि, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अब जो ग्रोथ है बजाज फाइनेंस की उसमें सुस्ती हम देखेंगे, क्योंकि एक बड़ी तेजी दिखा चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की भी चिंता है और कुछ नए प्लेयर भी आ गए हैं। बजाज फाइनेंस
6,500 रुपए के आसपास तो जरूर है, इनको करीब प्रति शेयर 555 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए मोमेंटम इस समय ऐसा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेने में समझदारी ज्यादा है, क्योंकि ये लेवल वापस देखें तो 5800 तक के दिखा सकता है। थोड़ा सा नंबर्स को लेकर के एक प्रेशर जरूर आगे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी के मोमेंटम में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक कर लेना चाहिए। दोबारा अगर एंट्री करने का मौका देखते हैं तो वापस से 6200 और 5800 के आसपास लेवल आपको मिल सकते हैं, तो आप वहां पर वापस एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है बजाज फाइनेंस में। लेकिन अगर स्नेहा आपसे हम IDFC फर्स्ट बैंक पर राय लें, क्योंकि आपसे स्पेस पर हम राय ले भी रहे थे, 500 शेयर है इनके पास 50 रुपए के भाव पर। अगर हम पिछले 6 महीने की चाल देखें तो ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 60 रुपए के आसपास से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है। IDFC फर्स्ट बैंक आपका क्या व्यू है? क्या फिर से वो बड़ा वाला मूव आएगा या फिर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लिया जाए? अभिषेक जी, अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर उसमें वॉल्यूम्स काफी कम ही है। इनफैक्ट जब भी ये तेजी कर रहा है तब इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दैट इज अ गुड इंडिकेशन। अभी अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज 89 EMA ऑन द डेली चार्ट। मेरा मानना है कि यहाँ से अपसाइड में एक थोड़ा सा हर्डल है, विच इज नियर 57 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इसमें वॉल्यूम्स है और जिस तरह का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, ये सरपास कर देगा। और मे बी ये जो रिसेंटली जो हाईज गए थे 63 64 तक के, वो लेवल्स फिर से देखने को मिल जाएंगे। आई वुड से इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड अराउंड 52। ठीक है, 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ IDFC फर्स्ट बैंक में बने रहने की सलाह है। सोनिया का सवाल लेंगे, ये इंस्टाग्राम से आए हैं। इनके पास है TTK प्रेस्टीज के 100 शेयर 980 रुपए के भाव पर, और अडानी विल्मर के भी शेयर हैं 200 650 के भाव पर। अडानी विल्मर से शुरुआत कर लेते हैं रवि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन लगातार तेजी है और कहीं न कहीं डिमांड बढ़ने की उम्मीद में ये शेयर चल रहा है। 5% का अपर सर्किट आज भी लगा हुआ है शेयर में। 578 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन इनकी खरीद भाव है 650 का। समय देना चाहिए अडानी विल्मर को? क्या इनके भाव आएंगे और क्या बड़ा वाला मुनाफा होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अडानी पूरे ग्रुप की जो है वो ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही है, तो मुझे लगता है कि उससे अगेंस्ट खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी आपका इन्वेस्टमेंट थोड़े ऊपर लेवल पे हो गया है, यहाँ पर अगर फ्रीज खुलता है, मौका मिलता है, एवरेज कर सकते हैं तो कर लीजिए। अप साइड का टारगेट आपका 780 रुपए तक का है, तो 650 के लेवल पे घबराने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे प्रॉफिट दे जाएगा। तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप के अगर अभी आपके पास शेयर है, और भी शेयर अगर आपके अदानी ग्रुप के, तो उनको भी थोड़ा वेट करना चाहिए। अदानी विल्मर को अगर देखते हैं तो वो भी मोमेंटम तेज है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो कंपनी के स्ट्रांग हैंड में है, लीडरशिप अच्छी है, तो मुझे लगता है अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, स्नेहा, TTK प्रेस्टीज को लेकर आप क्या सलाह देंगी? 100 शेयर है 980 रुपए के भाव पर, और कल हमने काफी अच्छा खासा वॉल्यूम देखा था TTK प्रेस्टीज में। आज थोड़ा सा ये कमजोर है शेयर, ऊपरी स्तरों से नीचे फिसला है, 814 रुपए के आसपास है। क्या भविष्य इसका, और क्या इसको अभी होल्ड करना चाहिए? अगर आप देखें जिस तरह की वॉल्यूम्स आए हैं कल के दिन, वो काफी अच्छे थे, और आज भी ये सस्टेन ही कर रहा है। थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा चांस लेना चाहिए। एक अच्छा बेस फॉर्म हुआ है, वुड से करके कि अराउंड 755 के आसपास। तो 755 को जब तक ये होल्ड कर रहा है, आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में जब भी ये 880 लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आने की चांसेस है, और मे बी ये फिर से आपको 990 1000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आई वुड से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। एक इसमें 755 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। TTK प्रेस्टीज पर ये व्यू। लेकिन चलिए, शो को अब समाप्त करने का समय भी आ गया है, लेकिन शो को समाप्त करने से पहले एक बार सेंसेक्स की शेयरों पर नजर डालेंगे। हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स इस वक्त 60,962 पर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी बढ़त है, लेकिन ज़्यादातर जो शेयर हैं इंडेक्स के वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और इसको लीड कर रहा है टाइटन का शेयर। 2580 रुपये का भाव है, 3% के आसपास की मजबूती है। M&M, मारुति, इन स्टॉक्स में भी, थोड़े से ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम हमें दिख रहा है। टाइटन में लगातार दूसरे दिन तेजी है। स्नेहा, आज अच्छी तेजी है, 3% की मजबूती आसपास की मजबूती इसमें हो गई है। क्या ये शेयर और चलेगा, और इसमें क्या फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं?
बिल्कुल अभिषेक जी, आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग्स करने चाहिए। अगर आप देखें काफ़ी अच्छा अप मूव है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे सपोर्ट ज़ोन से रिकवर कर रहा है। तो आई वुड से करके कि यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस अगर बात करें तो 2521 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएँ। अपसाइड में पोटेंशियल है करके कि काउंटर अराउंड 2650 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वो क्रॉस करता है तो फिर से ये अपने रिसेंटली जो हाईज़ गया था अराउंड 2780 के आसपास वो लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई थिंक जिसने भी यहाँ पे लोअर लेवल्स पे बाय किया है, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। एक अच्छा बेस भी फॉर्म हो गया है अराउंड 2520-25 के आसपास। तो वही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसे होल्ड करें। टाइटन को लेकर ये व्यू, लेकिन देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 3-3.5 अंक रिकवर कर गया और इस वक्त 1.25 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 18,100 के ऊपर मजबूती से बना हुआ। इस शो को यहाँ पर समेटेंगे। स्नेहा और रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।